वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल नाम से, उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें जो सेक्शन है प्लेलिस्ट का उसका नाम है गपशप विद आस्था, और उसके कुछ एपिसोड्स में ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ और आपके साथ में वीडियोस भी शेयर कर चुकी हूँ। वो सारी वीडियोस आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, और साथ ही साथ कुछ ऐसा हम लोग वार्तालाप का जो एक टॉपिक है वो रखें जो कि आप लोगों के लिए भी उपयोगी हो और मैं भी कुछ सीख पाऊं। तो आज मैंने अपने शो पे, अपने टॉक शो पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो कि मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मुझसे रिलेटेड भी हैं, बहुत स्पेशल पर्सन है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व की धनी है, और आई होप कि उनसे बात करके मेरे लिए तो कुछ ना कुछ एक संदेश रहेगा ही रहेगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलाती हूँ आपको अपनी स्पेशल गेस्ट से आज की, और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है वो क्या रहेगा। सो गाइस, ये है मेरी आज की स्पेशल गेस्ट, मेरी बुआ। हेलो बुआ, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ बेटे, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज हम लोग बुआ के साथ में ही डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कर्म और भक्ति, या फिर कर्म या भक्ति। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल की जो दुनिया है उसमें कर्म और भक्ति दोनों की ही बहुत महत्ता है। कई लोग कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो कई लोग भक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आज की जो चर्चा मैं अपनी बुआ के साथ में करने वाली हूँ उसमें मैं ये देखना चाहती हूँ और आप सभी लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि बुआ की नज़रों में या फिर बुआ के ओपिनियन में, उनके अनुसार हमारी लाइफ में कर्म की कितनी उपयोगिता है और भक्ति की कितनी उपयोगिता है। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आएगा, ये टॉक शो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये टॉक शो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों की लाइफ में कर्म और भक्ति की क्या उपयोगिता है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो बुआ, आप रेडी हैं हमारे आज के टॉक शो के लिए? बिल्कुल, मैं रेडी हूँ बेटे। तो टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया, कर्म और भक्ति। तो बुआ, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार हमारी लाइफ में कर्म और भक्ति दोनों की कितनी महत्ता है, कितनी इम्पोर्टेंस है? बेटे, मेरे हिसाब से तो कर्म और भक्ति दोनों की ही बराबर बराबर होनी चाहिए। 50-50 मेरे को दोनों को दे देनी चाहिए। देखो बेटा, कर्म हमारे अपनी जगह है, कर्म और भक्ति अपनी जगह है। अगर हम भक्ति ही करते जाएं और हमने कर्म कुछ नहीं करना है तो फिर वो भी व्यर्थ है हमारा। इसलिए दोनों को बराबर लेवल में रखते हैं हमें अपने कर्म भी सुधारनी चाहिए और अपनी भक्ति को भी साथ में देखते रहनी चाहिए। सो गाइस, बुआ के अकॉर्डिंग तो हमें कर्म और भक्ति को बैलेंस बनाते हुए चलना चाहिए अपनी लाइफ में। अपने कर्मों को भी अच्छा रखना चाहिए। जब हम अपने कर्म को अच्छा रखेंगे तभी हमारी की हुई भक्ति का हमको कोई फ़ायदा मिल पाएगा। तो अब मैं बुआ से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपके अनुसार हम लोगों के कर्म कैसे होने चाहिए? बेटे देखो, कर्म तो हमारे ऐसे होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि कोई दिन दुखी हो, कोई रास्ते में जीव जंतु हो, जैसे बहुत से जनों की आदत होती है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के आगे हमारे कोई डॉगी आ जाए, कैट आ जाए, किसी भी तरह का कोई भी पशु आ जाए, उसको मार के सीधा आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या है, हमारे कर्म गलत हैं ये। हमें रुक के अपनी गाड़ी को उस जीव जंतु के लिए कोई दवाई दो, उसको कहीं ले जा के पानी पिलाओ, कुछ भी करो, उसके जीवन के लिए हमें कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारे कर्म सही रहेंगे तो हमें भक्ति अपना आप ही प्रदान होती रहेगी। तो गाइज, ऐसा तो मैंने भी देखा है। बुआ के इस एग्जाम्पल से मेरे को भी ध्यान में आया कि कई बारी क्या होते हैं कि रास्ते में कुछ छोटे पशु जैसे कि डॉग्स हैं या बिल्ली हैं वो चलते रहते हैं, और लोग अपनी जो ड्राइविंग है या फिर तेज़ रफ्तार में गाड़ी को इस तरीके से चला के लेकर जाते हैं और उनको मार देते हैं। अगर अनइंटेंशनली या एक्सीडेंट भी आपसे किसी का हो गया है तो अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो वही अच्छा है, वही हमारे कर्मों में। अगर हमसे कोई बुरा कर्म भी हो जाता है तो उसे भी सुधारा जा सकता है, ऑब्वियसली, अगर हम सही राह पे चलें और लोगों का सहयोग करें तो बुआ, आपके अनुसार हम जो भक्ति है वो किस तरीके से कर सकते हैं? भक्ति देखो बेटा, भक्ति भी कई तरह से होती है। एक होती है कि भाई अपने घर गृहस्थी तो हमने छोड़ दिए और भक्ति करने के लिए निकल गए हैं, वो गलत है। भक्ति हमें अपने सबसे पहले अपने पारिवारिक को देखना पड़ता है। परिवार में पूरा परिवार संपन्न होनी चाहिए,
परिवार के साथ साथ जैसे प्रातःकाल उठ के हम पूजा पाठ करते हैं, संध्या काल के समय हम धूप दीप जलाते हैं, भगवान के हम अपने जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। और जब हम पूजा करेंगे अपने आराध्य की, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमें देखेंगे और वो भी अपने आगे इसी तरह करके भक्ति को करेंगे। हाँ, पर मैं छोटे छोटे जैसे बच्चे हैं, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि तुम भक्ति की लाइन में चले जाओ और अपनी पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, एक उम्र होती है, भक्ति करने की भी एक उम्र होती है। छोटे बच्चों से भक्ति नहीं करी जाएगी। उनकी भक्ति सिर्फ यही है कि अपने से बड़ों के आज्ञा माने, बड़ों की सेवा करें, यही उनकी भक्ति है। तो गाइज, जैसे कि बुआ के अकॉर्डिंग कि भक्ति का भी मतलब अलग अलग तरीका होता है। अगर हम अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से भक्ति भाव ही है, क्योंकि कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान या कोई भी धर्म हमें ये नहीं बोलता है कि हम 24 घंटे 24/7 भक्ति में या फिर भगवान की कीर्तन भजन करने में लगे रहें, बल्कि अपने अपने जो कर्तव्य हैं, अपने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको भी अच्छे से निभाएं। जैसे कि बुआ ने छात्रों का एग्जाम्पल दिया, तो जो छात्र हैं, चाहे स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, या वो कुछ भी जो तैयारी है वो कर रहे हो, तो उनके लिए उनका जो अध्ययन है, वो स्टडी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसको करते करते वो थोड़ा बहुत समय भगवान को भी समर्पित कर दें, भगवान को भी स्मरण कर लें, तो मतलब वो बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ में 4 चांद लग जाना, तो वो उनके लिए एक बोनस ही है। और वैसे ही एक गृहस्थ जो मनुष्य है, उसके लिए भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अपना परिवार होता है। अगर वो अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत कर रहा है, उन्हें खुश रख रहा है, तो ये भी एक भक्ति का तरीका ही है। तो बुआ, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं तो ये जानती ही हूँ कि आप बहुत ढेर सारे धार्मिक स्थलों पर विजिट करते ही रहते हैं, है ना? जाती रहती हूँ। हाँ, तो आपका मतलब कोई ऐसा अनुभव, और आप हमको ये भी बताइए कि आप कौन कौन से स्थलों पर गए हैं, धार्मिक स्थलों पर, और साथ ही साथ आपका ऐसा कोई अनुभव जिससे आपको बहुत अच्छा लगा हो, मतलब वहाँ पर दर्शन करके कुछ मोटिवेशन मिला हो या कोई चमत्कार सा आपने फील किया हो। बेटे, वैसे तो मैंने यात्राएं काफ़ी कर चुकी हैं। जैसे मैं उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, और तुम्हारे तिरुपति बालाजी, तुम्हारे 9 देवी की यात्रा, ये हम जैसे हम उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से धारी देवी, सुरकंडा देवी, देवप्रयाग, चंद्रवदनी, बहुत सी देवियों के मंदिर हैं जहाँ पे हम दर्शन करने के लिए गए हैं। हमारे उत्तराखंड में ही है, हमारे ताड़केश्वर हैं। मेरी कुल की देवी ज्वाल्पा देवी जो पौड़ी में है, सभी उसको जानते हैं। मैं वहाँ के भी दर्शन कई बार कर आई हूँ। हाँ, मेरी कुल की जो देवी ज्वाल्पा देवी है, वो मेरी इष्ट है। वहाँ से मुझे कई बार बहुत अच्छे मेरे को सुख प्राप्त हुए हैं। मेरी मन इच्छाएं पूरी होती हैं। जब भी मैं जाती हूँ, वहाँ से जाके आकर मेरे मन को बहुत शांति प्राप्त होती है। मेरी हर मुसीबत में भगवती खड़ी होती है और मेरे दुखों का निवारण करती है। एक बार क्या, कई बार मैं माँ के दर्शन करके आती हूँ। जैसे तो 2-3 बार हमारे संग क्या हादसा हुआ, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पर उस माँ की इतनी कृपा रही कि हमें, मेरे परिवार वालों को, किसी को एक नाखून तक का भी खरोच की परेशानी नहीं हुई है। गाड़ी में जो कुछ नुकसान हुआ, बाकी उस भगवती की कृपा से हम सब के सब ठीक ठाक हैं। तो इसी हिसाब से मैं कहती हूँ, भक्ति अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह, भक्ति भी करना जरूरी है। सो गाइज, जैसे कि बुआ ने बोला, इसके साथ में मैं एक और चीज़ अपने भी जो अनुभव है वो ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी इंसान भगवान पे आस्था रखता है या विश्वास रखता है, उसके साथ में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी या उसको ऐसा एक पावर फील होती है कि मतलब अगर मैं किसी परेशानी में भी हूँ तो वो संभाल लेगा, मतलब वो ईश्वर मेरे साथ में है तो वो मुझे संभाल लेगा। तो बस एक यही फैक्टर जुड़ जाता है, एक आस्तिक व्यक्ति और एक नास्तिक व्यक्ति का अगर हम कंपैरिजन करें तो। बाकी हम सारे ही लोग इस दुनिया में आए हैं, सबके साथ में भगवान खड़ा हुआ है। अब बात मानने या ना मानने की है, तो जो मानेगा उसके साथ में एक पॉजिटिविटी ऑलरेडी जुड़ जाएगी कि हाँ, उसके साथ में कोई है और जो उसको हमेशा सुरक्षित करेगा। तो ये तो था बुआ आज का डिस्कशन, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट सा जो क्वेश्चन था, मैं बहुत देर से आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, है ना, साथ ही साथ यूट्यूब भी देखते ही रहते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं आजकल दिन प्रतिदिन नई नई रील्स आते रहती हैं, पॉडकास्ट आते रहते हैं, या जैसे हम टॉक शो कर रहे हैं वैसे ही बहुत सारे और टॉक शो भी आते रहते हैं। उसमें हम आजकल देख रहे हैं कि धर्म गुरुओं की जो संख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। लोग ज्ञान बांटने के लिए बहुत तत्पर हैं और ज्ञान बांटते भी हैं। कुछ ज्ञान अच्छा होता है,
कुछ बेवजह की चीज़ें होती हैं जो ऐसा लगता है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपके अनुसार एक धर्मगुरु की हमारे समाज के लिए क्या मतलब कर्तव्य होना चाहिए और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर? देखो बेटे, समाज में धर्मगुरु तो बहुत उतरे हैं और लोग पूज भी रहे हैं उनको। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूज रहे हैं, कोई उनको किस रूप से पूज रहा है, कोई इनको किस रूप से पूज रहा है। गुरु का मतलब तो पहले मैं यही कहूँगी कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही हमारा गुरु है। वही हमारा गुरु है जो हमें गलत मार्ग से रोके, हमें अच्छे मार्ग पे ले जाए, हमें सही मार्ग दिखाए। कहीं भी किसी भी तरीके से, जैसे पढ़ाई से हुआ या कहीं भी हम गलत रास्ता कोई हम भटक रहे हैं तो उस रास्ते की बजाय हमें कहीं दूसरे रास्ते पे ले जाए। ये तो गुरु तो बहुत हैं। गुरु का मतलब यही मैं बार बार फिर बोलूँगी, गुरु वही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए। आजकल कई गुरु हैं, कई इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं जो बच्चों को भी गलत उसमें रास्ते पे भटका देते हैं। तो ऐसे गुरु से सावधान। जो गुरु हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं उन गुरुओं की शरण में हमें जरूर जाना चाहिए। सो गाइस, मैं भी बुआ की इस बात से बहुत मतलब बिल्कुल ही सहमत हूँ कि जो भी गुरु होता है, मान लिया मेरे साथ में आज मेरी बुआ बैठी हैं या मुझसे जो भी कोई बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं जिनसे भी हम कुछ सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, तो वो हमारे एक तरीके से गुरु ही होते हैं। लेकिन जितना विश्वास मैं अपने गुरु पर करती हूँ उतना विश्वास करने योग्य वो गुरु भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसका एक कर्तव्य है, उनका एक उत्तरदायित्व है कि वो हमें मार्ग से भटकाएं ना, हमें अंधविश्वास की तरफ ना ले जाएं, हमें सही मार्ग पर ले जाएं। और कुछ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी ना बनाने की कोशिश करें। तो धर्मगुरु एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े तबके जो उनका अनुसरण करने वाले होते हैं एक गुरु का, तो उसका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेरा ये मानना है और ये एक तरीके से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी है, जो लोग समाज को गलत दिशा में डालते हैं, अंधविश्वास की तरफ बढ़ाते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज का तबका उन पे बिलीव कर रहा होता है, उन पे ट्रस्ट कर रहा होता है। तो हमें ऐसा, जो हमारे धर्मगुरु हैं उनका कर्तव्य, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो हमारा अच्छा मार्गदर्शन करें, हमें समाज में अच्छे से आगे बढ़ने का, लोगों का सहयोग करने का, इस तरीके का हमें रास्ता दिखाएं और अंधविश्वास से लोगों को दूर रखें। तो बुआ, अब चलते चलते लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, या फिर यूँ कहें कि जैसे कि हमारी जो युवा जनरेशन है बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन के तरीके से या फिर उसकी तरफ बढ़ने के चक्कर में, मतलब पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अनुसरण करने के चक्कर में हम अपनी पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। तो आप हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जवान बच्चे बच्चियों को, छात्र छात्राओं को एक संदेश जो भी आप देना चाहें वो दीजिए। देखो, मैं सभी बच्चों से मेरा ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो हमारे पुराने पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी से शुरू से चलती आ रही हैं, पूजा पाठ कर्म धर्म जो भी है, हमें उसी के अनुसार, ठीक है नई पीढ़ी है वो नए हिसाब से करते हैं, पर वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी हो जाता है। इसलिए जो हमारे पूर्वज जिस तरह करते आए हैं हमें वही पूजा का अनुसरण करनी चाहिए। सो गाइस, ये तो था बुआ की तरफ से जवान यंग जो लड़के लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए एक संदेश। और ये मेरा भी मानना है कि हर एक चीज़ जो पुरानी है वो सही नहीं हो सकती, और हर एक चीज़ जो नई है वो भी सही या गलत नहीं हो सकती। दोनों में ही कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी। तो ये हमें समझना है, हमसे जो बड़े लोग हैं उनको समझना है कि आने वाली पीढ़ियों को इस तरीके का ज्ञान दिया जाए कि वो अच्छी पुरानी चीज़ों को लेते हुए, नई पुरानी चीज़ों को अपनाते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि परिवर्तन भी ज़रूरी है, समय के अनुसार हमें बदलना भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पुराना सब कुछ भूल करके केवल परिवर्तित ही हो जाएं। तो हमें दोनों तरफ से बैलेंस बनाते हुए, पुरानी सभ्यताओं को नई सभ्यताओं को जोड़ते हुए, मिश्रित करते हुए अच्छे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस तरीके से हमें अपनी लाइफ में अपने बड़ों के आशीर्वाद से और नए ज़माने के साथ हमें उन्नति करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच बुआ, आप मेरे शो पे आए, मुझसे इतनी लंबी बातचीत की और हमें ज्ञान दिया। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉक शो, जिसका टॉपिक था कर्म और भक्ति, या फिर कर्म या भक्ति। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बुआ के साथ में आपको मेरा ये टॉक शो अच्छा लगा है तो आप और भी टॉपिक्स हमें कमेंट सेक्शन में भर भर के बताइए, ताकि बुआ को फिर से मैं अपने टॉक शो में बुलाऊं और फिर से हम लोग कुछ दिलचस्प बातें करें, या फिर कुछ और जो चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं वो करें।
और यूं ही मेरे चैनल को आप लाइक करते रहिए, मेरी वीडियोस को आप शेयर करते रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।